केमिकल कंपाउंड। आज हम पढ़ रहे हैं केमिकल कंपाउंड। अभी आपने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा, जिसमें आज आपको पढ़ना है केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड क्या है? केमिकल कंपाउंड इज अ केमिकल सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ 2 or more डिफरेंट केमिकली बॉन्डेड केमिकल एलिमेंट्स विद अ फिक्स्ड रेशियो। यानी ऐसे पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं और एक निश्चित अनुपात में रासायनिक आबंधों द्वारा जुड़े होते हैं, ऐसे पदार्थ केमिकल कंपाउंड यानी रासायनिक यौगिक कहे जाते हैं। और उदाहरण से हम समझते हैं कि रासायनिक यौगिक क्या है। जैसे उदाहरण में आप जल ले लीजिए। जल जिसकी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है H2O होता है। तो वाटर पहला हमारा है वाटर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। यानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:1 होता है, क्योंकि जो इसका रासायनिक समीकरण है H2O है, यानी रासायनिक सूत्र H2O होता है। तो 2:1 हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो 2 है और ऑक्सीजन का 1, तो ये 2:1 में जुड़े होते हैं, रासायनिक आबंधों से जुड़े होते हैं। दूसरा है शुगर। शुगर मतलब आप जानते हैं चीनी, जो नॉर्मली सुक्रोज भी कही जाती है। इसका होता है C12H22O11। ठीक है, तो इसका केमिकल जो अनुपात होता है, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 22 होता है और ऑक्सीजन का 11 होता है, यानी 12:22:11। उसके बाद में तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CO2। तो यहाँ कार्बन का 1 परमाणु होता है 1 और ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, तो 1:2। यानी कार्बन का जो आया, आपका जो अनुपात आया केमिकल का, वो आया 1:2। इसके साथ साथ एक उदाहरण और हम देख लेते हैं, मेथेन। मेथेन आपने पढ़ा है CH4। तो जिसमें कार्बन के 1 परमाणु है, तो कार्बन का अनुपात 1 हुआ और H यानी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो 1:4 इसका अनुपात हुआ। इस प्रकार से जो रासायनिक यौगिक होते हैं वे भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से रासायनिक बंधों द्वारा जुड़कर एक केमिकल कंपाउंड बनाते हैं, जिसको रासायनिक यौगिक कहा जाता है।